हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिन्मय साहस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक रिमोट कंट्रोल स्विच बना के बताने वाला हूँ। ये स्विच में क्या होगा, हम कौन से भी चीज़ का रिमोट यूज़ कर सकते हैं, टीवी का, एसी का, हमारे डेक का, किसी का भी हम रिमोट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक आईआर रेज चाहिए इसको चलाने के लिए, और ये आईआर रिसीवर है। उसको ऐसे आईआर रेज दिखेंगी, वो स्विच ऑन करेगा और एक बार दिखने के बाद वो स्विच ऑफ करेगा। इसे बनाने के लिए हमें लगेंगी IC CD4017। इसका नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें लगेगा एक ट्रांजिस्टर BC557, ट्रांजिस्टर BC547, एक रजिस्टर लगेगा 4.7 के, 100 के का रजिस्टर लगेगा एक, और 1 के 3 रजिस्टर लगेंगे। 4.7 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा। और ये आईआर रिसीवर सेंसर है, इसका नंबर है TSOP1838। एक हमें लगेंगी रेड एलईडी, येलो एलईडी, और एक IN4007 डायोड, और ये लगेंगे हमें 5 वोल्ट का रिले। ये सारे कंपोनेंट के कनेक्शन हम करेंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर। ब्रेडबोर्ड के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद मैं इसके कनेक्शन सोल्डरिंग भी करने वाला हूँ। सबसे पहले इसे सबको मैं साइड में कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आईसी ले रहा हूँ। आपको आईसी के ऊपर ये डॉट दिख रहा होगा, ये इधर से डॉट होता है, उधर से पिन नंबर 1 चालू होती है। ये 16 पिन की आईसी है, CD4017। ये उधर हमें डॉट दिखा, मतलब वो फर्स्ट पिन है। ये 1 to 8, इधर से 9 to 16, और ये ब्रेडबोर्ड के बीच में लाइन होती है। हमें आईसी को ऐसे ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाए तो ये 5 एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो आईसी शॉर्ट हो जाएगी। हमें आईसी के 8 लेग इधर लगाना है और 8 लेग इधर लगाना है, इस तरह से। इस तरह से आईसी लग गई, मतलब आईसी के 8 लेग इधर है, 8 लेग के कनेक्शन इधर है, बाकी के कनेक्शन इधर है। ये आईसी की पिन नंबर 1, और ये साइड के आईसी की ऊपर की लेग है, वो पिन नंबर 16 है। तो सबसे पहले हम सेंसर लेंगे आईआर रिसीवर। आईआर रिसीवर को इधर लगाता हूँ मैं, इसको इधर इस तरह से लगाया। अभी हमें लेना है ट्रांजिस्टर BC557। BC557 की जो फर्स्ट लेग है ये वाली, और हमारे आईआर रिसीवर की जो थर्ड लेग है, हमें एक साथ ज्वाइन करनी है। मतलब उसके नीचे बराबर वो 5 एक साथ कनेक्ट होते हैं इसके पिन, उसके नीचे बराबर मैंने लेग लगा दी है, इस तरह से। अभी हमें लेना है 4.7 के का रजिस्टर। 4.7 के का रजिस्टर को इस तरह से मोड़ लेता हूँ। आईआर रिसीवर की थर्ड लेग, आईआर रिसीवर की थर्ड लेग और ट्रांजिस्टर की सेकंड लेग, हमें इसको इस तरह से कनेक्ट करना है। आईआर रिसीवर की जो थर्ड लेग है और ट्रांजिस्टर की सेकंड लेग, इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, मैंने एक वायर लिया है इधर। तो हमारा जो सेंसर की जो बीच वाली लेग थी, उसमें हमें ये वायर को कनेक्ट करना है, इस तरह से। और आईसी की पिन नंबर 8 को हमें वायर कनेक्ट करना है, ये वाला। आईसी की पिन नंबर 8 जो है नेगेटिव वाली लेग है, इधर हम सारे कनेक्शन, नेगेटिव वाले कनेक्शन इस लेग के ऊपर करते हैं। इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। ट्रांजिस्टर की जो फर्स्ट वाली लेग है, और एक वायर लूंगा। ट्रांजिस्टर की जो फर्स्ट वाली लेग है, उसे हमें कनेक्ट करना है आईसी के लेग नंबर 16 के साथ। मैं फर्स्ट वाली लेग ले रहा हूँ, इसको मैंने वायर इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। उसको मैं कनेक्ट करता हूँ आईसी के पिन नंबर 16 के साथ, इस तरह से।
जब हम ये बनाते हैं हमें आईसी की दो लेग को शॉर्ट करना पड़ता है। तो दो लेग को शॉर्ट करने के लिए मैं इधर दो वायर लेता हूँ। तो ये वाले जो वायर है इससे मैं शॉर्ट करता हूँ आईसी की पिन नंबर 15 को। इधर वायर लगा रहा हूँ मैं, 15 का वायर लगेगा आईसी के पिन नंबर 4 में, इस तरह से। और 13 का वायर लगेगा, 13 में मुझे एक वायर लगाना पड़ेगा और वो वाला वायर हमें लगाना पड़ेगा पिन नंबर 8 के ऊपर। मतलब हमारा नेगेटिव वाले जो पॉइंट है पूरे उधर लगा है, इस तरह से। यहाँ पे जो आईसी की पिन नंबर 3 है ना, वो हमें आईसी ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 हमें कनेक्ट करनी है आईसी के पिन नंबर 14 के साथ। और यहाँ पे हमने दो पॉइंट शॉर्ट किए थे ना, एक साथ दो, उसको हमें लगाना है पिन नंबर 1 के ऊपर। इधर क्या हुआ, ये वाला वायर इसमें बराबर अटैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दूसरा वायर ले रहा हूँ। ये वाला वायर लूँगा। ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 को हमें कनेक्ट करना है आईसी की पिन नंबर 14 के साथ। यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। अभी हमें रजिस्टर लेना है, 100K का रजिस्टर लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 14 के ऊपर और उसका पॉइंट हम निकाल लेते हैं आईसी के बाहर। ये हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर 8 के ऊपर, मतलब मैं वायर के थ्रू से कनेक्ट करूँगा। अभी हमें लेना है कैपेसिटर 4.7 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट, उसको भी सेम ही कनेक्ट करना है। पॉजिटिव वाली लेग कनेक्ट करनी है आईसी की पिन नंबर 14 के ऊपर और नेगेटिव वाली जो लेग है, नेगेटिव वाली लेग उसे हमें आईसी के बाहर निकाल लेना है, मतलब उधर मैं कॉमन पॉइंट लेने वाला हूँ, इस तरह से। इधर ऑलमोस्ट कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है। एक जंपर वायर लेंगे, उधर हमने दो पॉइंट शॉर्ट किए थे, मतलब एक साथ उधर हमने एक पॉइंट अटैच किए थे ट्रांजिस्टर का और आईआर रिसीवर सेंसर का। वो हमें कनेक्ट करना है आईसी के पिन नंबर 16 के साथ, इस तरह से। आईसी के पिन नंबर 16 के साथ हमें वो कनेक्ट करना है। इसको मैंने इधर कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लेंगे एक येलो कलर की एलईडी। इसकी जो बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव है, छोटी वाली लेग नेगेटिव है। उसको मैं इधर इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ नीचे की साइड में। 1K का रजिस्टर लेंगे, 1K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे नेगेटिव वाले पॉइंट में और उसको कनेक्ट करेंगे एलईडी के नेगेटिव वाले पॉइंट में, इस तरह से। इधर मैं अटैच करने के लिए इस तरह का वायर ले रहा हूँ, छोटा सा वायर का टुकड़ा। तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, और इसके नीचे इधर कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये पूरी लाइन एक साथ कनेक्ट हो गई है। हमने आईसी को नेगेटिव कनेक्शन नहीं दिया। और एक वायर का टुकड़ा ले रहा हूँ आईसी की पिन नंबर 8 और वो हमने लिया था पॉइंट, उसके ऊपर मैं इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। आईसी की पिन नंबर 8 कनेक्ट किया मैंने इधर डायरेक्ट, इस तरह से। इधर एलईडी है,
हम इधर एक वायर लेंगे, वो मैं लगा रहा हूँ एलईडी के पॉजिटिव में, और वो वाला ही वायर हमें लगाना है आईसी के पिन नंबर 2 में। इस तरह से मैं आईसी के पिन नंबर 2 में वो वायर लगा दिया। इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अभी हमें रिले को ऑन ऑफ कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके पहले इधर से मैं 2 पॉइंट निकाल देता हूँ पावर इन के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला जो पॉइंट निकलेगा आईसी की पिन नंबर 16 से निकलेगा, लास्ट पिन उधर से पॉजिटिव वाला पॉइंट निकलेगा। और नेगेटिव वाला हमने पिन नंबर 8 को नेगेटिव किया था। कॉमन पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट हमें निकाल लेना नेगेटिव में, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ रेड कलर की एलईडी। इसकी भी बड़ी वाली लेग पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव है। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मतलब हमें ये बताएंगे पावर ऑन है कि ऑफ है, सप्लाई हमने दी है कि नहीं दी है। एलईडी के नेगेटिव पे मैं लगा रहा हूँ रजिस्टर, और वो मैं लगा दे रहा हूँ आईसी की पिन नंबर 8। मतलब वो नेगेटिव वाले पॉइंट पे मैं रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ। नेगेटिव हमने कॉमन लिया था, पूरा पॉइंट ही कॉमन है। इसको मैं इस तरह से इधर कनेक्ट कर ले रहा हूँ। इधर मैं एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले रहा हूँ, एलईडी के पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ, और आईसी की पिन नंबर 16 पे लगा दे रहा हूँ। उधर हमने पॉजिटिव इन पावर दे रहे हैं हम उधर से, इस तरह से लगा दिया मैंने इधर। इसके कनेक्शन पूरे हो गए। वैसे मैं इधर से रिमोट से ऑन ऑफ करूँगा, येलो कलर की एलईडी ऑन ऑफ होंगी। इधर येलो कलर की एलईडी है, और रेड कलर की जो एलईडी है वो पावर सप्लाई की है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सर्कल लेता हूँ। ट्रांजिस्टर BC547 लेंगे, इसको मैं इधर कनेक्ट कर ले रहा हूँ। 1K का रेजिस्टेंस लेंगे। ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली लेग है ना, उसमें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये वाला। और उधर से हमने पिन नंबर 2 आईसी का मैंने इधर कनेक्ट किया। आईसी के पिन नंबर 2 पे रजिस्टर कनेक्ट कर रहा है। मैं इसको इधर भी कनेक्ट कर सकता हूँ वायर के थ्रू। इधर ऑलरेडी एक वायर आया है, इसलिए मैं इधर कनेक्ट कर ले रहा हूँ इस तरह से। ट्रांजिस्टर की जो पहली पिन है उसके ऊपर इधर मुझे वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये वाला वायर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ग्राउंड में। मतलब नेगेटिव पॉइंट हमने कॉमन निकाला था, उधर मुझे वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर वायर कनेक्ट हो गया, और दूसरा वाला वायर का पॉइंट मैं इधर कनेक्ट कर ले रहा हूँ, इस तरह से कनेक्ट हो गया। अभी हमें यहाँ पे रिले लगाना है। ये 5 वोल्ट का रिले है, इसको मैं इधर ऐसे चिपका देता हूँ। ट्रांजिस्टर का पिन नंबर 3 रिले के पिन नंबर इधर लगाना है। उसके पहले हमें डायोड भी इधर सोल्डरिंग करना पड़ेगा। वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वायर ले रहा हूँ, वायर कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 के साथ, इस तरह से। ये नेगेटिव वाली पिन है, हमें इधर इस तरह से कनेक्ट करने पड़ेंगे। और ये डायोड है IN4007, इसका सिल्वर वाला जो पार्ट है मुझे इधर कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसका ब्लैक वाला पार्ट इधर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर ये IN4007 डायोड को ले रहा हूँ, तो इसको इधर कनेक्ट कर ले रहा हूँ मैं इस तरह से। और इसका जो सिल्वर वाला पार्ट है इसको कनेक्ट कर लिया। अभी ये नेगेटिव को हमें इधर कनेक्ट करना है। नेगेटिव वाला वायर को मैं इधर कनेक्ट कर ले रहा हूँ।
ये वाला जो वायर है ना, ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 से निकला है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच में यूज़ कर रहा हूँ। मतलब क्या होगा, आईसी के पिन नंबर 2 से सिग्नल मिलेंगे इसको, या ऑन होगा, फिर इधर से इसको नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा, मतलब रिले हमारा चालू हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट के लिए मैं और एक वायर यूज कर रहा हूँ। इसको हम कनेक्ट करेंगे आईसी के पिन नंबर 16 के ऊपर, पिन नंबर 16 जो थी पॉजिटिव वाली थी, और इसको कनेक्ट करेंगे इधर। तो हमारा इधर से रिले ऑन ऑफ होगा। अभी रिले जब ऑन होता है तो ये 2 पॉइंट शॉर्ट होते हैं, रिले ऑफ होता है ये 2 पॉइंट बंद हो जाते हैं, मतलब इधर का वायर अंदर से टूट जाता है। रिले ऑन हुआ मतलब ये 2 पॉइंट जुड़ गए, मतलब रिले एज ए स्विच यूज होता है। इधर से मैं 2 वायर निकाल लूँगा। तो यहाँ पे मैं 2 वायर ले रहा हूँ। इधर सोल्डरिंग आयरन के थ्रू मैं इधर इसको लगा दूंगा। ये एक वायर लग गया, और एक वायर लिया है, इसको कनेक्ट कर लूँगा इधर। अगर आपने वायर इधर कनेक्ट किया है तो इधर वायर कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये जब रिले बंद होता है तब ये दोनों पॉइंट शॉर्ट होते हैं, जब रिले चालू होता है ये दोनों पॉइंट शॉर्ट होते हैं। मतलब ये इसका अपोजिट पॉइंट है। मैंने जो वायर लगाया मैंने इधर लगाया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पॉइंट है। आपको इसकी सर्किट डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। अभी देखते हैं इसकी टेस्टिंग। मैं इसे देने वाला हूँ 5 वोल्ट अडेप्टर के थ्रू। बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ अडेप्टर के थ्रू। तो इसको मैं इधर कनेक्ट कर ले रहा हूँ इस तरह से। और ये है वाला, इधर से 5 वोल्ट आएंगे। ब्लैक वाला नेगेटिव है, उसको कनेक्ट कर लो नेगेटिव में। रेड वाला पॉजिटिव है, उसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ मैं पॉजिटिव, मतलब इधर इसके रेड वाले पॉइंट में कनेक्ट कर ले रहा हूँ इस तरह से। जैसे मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ इधर ये रेड कलर की एलईडी चालू हो जाती है। ये रिमोट है, आपको येलो कलर की एलईडी दिखनी होंगी, ये इस तरह से ऑन ऑफ हो रही है। मैं आपको झूम करके बताता हूँ। यहाँ पे रेड कलर की एलईडी चालू है, मतलब पावर सप्लाई आ रही है, 5 वोल्ट पावर इसमें ऑन है। और मैं जैसे रिमोट की बटन प्रेस करता हूँ ये एलईडी चालू हो रही है इस तरह से। कौन सी भी बटन प्रेस करने से एलईडी ऑन ऑफ हो रही है इस तरह से। एलईडी ऑन हो रही है मतलब रिले भी अपना ऑन ऑफ हो रहा है। अभी मैं आपको इसको एसी सप्लाई देके आपको करके बताता हूँ। एसी सप्लाई दिया तो हमें रिले को हाथ नहीं लगाना है। फ्रेंड्स मैं इधर से सारे सर्किट को निकाल के एक बॉक्स के अंदर अच्छे से पैक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने सारे सर्किट को अच्छे से सोल्डरिंग करके सोल्डरिंग आयरन के थ्रू अच्छे से मैंने इसको सोल्डरिंग किया है, और इसके ये पूरे बॉक्स के अंदर मैंने इस तरह से इसको फिक्स किया है, और ये सेंसर को मैंने बाहर निकाला है आईआर रिसीवर को। तो इसको मैं इधर से पैक भी कर लेता। तो ये वाला इसका पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। इधर हमारा एसी के वायर लगेंगे, मतलब हमारे एलईडी के वायर लगेंगे। इसको मैं अच्छे से पैक कर लेता हूँ। और जब हम इसे बनाएंगे बॉक्स के अंदर, आप जब इसे पैक करेंगे, रिले के ये 2 पॉइंट इधर किसी को भी टच नहीं होने को ना। इसको मैं पैक कर लेता हूँ इस तरह से। मैंने इसके इनपुट में एक एलईडी भी जोड़ दी है, मतलब पावर सप्लाई कंटिन्यूसली ऑन है कि नहीं ऑन है हमें इधर से पता चलेगा। आपको रिले की आवाज़ आई होगी। ये वाली एलईडी चालू है, मतलब हमारी पावर सप्लाई भी चालू है। ऊपर सेंसर लगा है, ये रिमोट। आपको रिले की आवाज़ आ रही होगी।
से पावर ऑफ नहीं कर रहा हूँ, इधर से एलईडी कनेक्ट है, आपको एलईडी दिख रही होंगी। अभी मैं आपको इधर बल्ब लगा के बताता हूँ। तो ये लाइट है, एसी सप्लाई पे चलता है। ये 2 पॉइंट हमें डायरेक्ट प्लग में लगाने पड़ते हैं। उसके पहले हम इधर एक चेंज करेंगे, कटर से वायर को कट करेंगे। एक वायर को हम लगाएंगे इधर, और दूसरा वाला जो वायर है ये वाला, उससे हम कनेक्ट करेंगे ये वाले वायर के ऊपर इस तरह से। मतलब ये हमें 2 बार एसी सप्लाई में लगाना है। ये 2 पॉइंट वैसे कनेक्ट होंगे, लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने का काम हमारा रिले करेगा। इसको मैं लगा देता हूँ एसी सप्लाई में। मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको सेलो टेप लगा के करना है। और ये रेड कलर की जो एलईडी है वो चालू है। मैं रिमोट की बटन प्रेस करता हूँ, कौन से भी बटन प्रेस करने से होगा, एलईडी चालू हो गई। आपको रिले का भी आवाज़ आया होगा। ये आवाज़ जो है वो रिले का आवाज़ है। ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने का काम हमारा जो कर रहा है रिले कर रहा है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना ऑल पे।